हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी फंक्शन है और सपोज कर लिए कि उसका ग्राफ बनाया गया, तो ये ऐसे ग्राफ आया। तो होता क्या है कि फंक्शन कहीं कहीं पे मिनिमम वैल्यू देता है, इस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम आ रही है, इस पे बड़ी बड़ी आ रही है तो इसको मैक्सिमम को बोल सकते हैं। तो इसमें कई पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कई वैल्यू जाती है, कुछ मिनिमम वैल्यू होती है, कुछ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम में हम उन्हीं वैल्यूज की बात करते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, और इसको लोकल मिनिमा और मैक्सिमा कर देते हैं। जैसे सपोज किया मैंने ये रीजन ले लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस रीजन में ये लोकल, दिस पॉइंट इज लोकल मिनिमा, ये हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा, और ये पॉइंट हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और जबकि अगर ये लाइन हटा दूं मैं, ये बाउंडेशन जो था मैंने हटा दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये बाउंडेशन हटा दिया, तो पूरे पॉइंट में देखा जाए तो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और सबसे मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो है इसका, सबसे पहला मेथड है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में करेंगे क्या, सबसे पहले कोई फंक्शन हमें दिया होगा, उस फंक्शन का हम उसको क्या करेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और फिर उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम जीरो की इक्वल ले लेंगे, और जो वैल्यू आएगी यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल टू C1 C2, x की कई वैल्यूज मिलेंगी। दीज पॉइंट्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, इनको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। और इसके बाद क्या होगा, मैं ये क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो सपोज कर लिया कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, और क्वेश्चन है आपका fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। स्टेप वन है इसका, हम इसका निकाल देते हैं f डैश। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12x प्लस 9। ठीक है, स्टेप वन हो गया। स्टेप टू क्या करना है आपको, स्टेप टू में f डैश x इक्वल टू 0, ये हमें सपोज कर लेना है, मान लेना है कि f डैश x क्या आपका 0 है। तो यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो f डैश x की जगह पे यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब यहाँ से हमको 0 निकालने होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये 0 हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा x 4 माइनस 1। ठीक है, सॉरी 3 माइनस 1, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। यहाँ से दो वैल्यू जा रही है x की, एक x इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे, x इक्वल टू एक आ रहा है आपका प्लस 3 आ रहा है, दूसरा x इक्वल टू कितना आ रहा है आपका प्लस 1। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए, इसको बोलते हैं हम लोग, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, अब इस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है आपको, एक लंबर लाइन बनाना है इस क्रिटिकल पॉइंट से। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, एक नंबर लाइन आप बना लीजिए, और ये हो गई, सपोज किया ये हो गई हमारी नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें 1 पहले आएगा, इधर यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग करते थे आपका वेबी कर्व मेथड या जो भी वो है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जैसे एक 3 रीजन है, 1 2 एंड 3 रीजन। एक रीजन है माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, एक 1 से 3 है, एक 3 से प्लस इनफाइनाइट है। तो आप किसी एक रीजन की वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे मैं 3 से आगे की वैल्यू पुट कर लिया, तो 3 से आगे की वैल्यू इसमें f डैश x में पुट करनी है वो। ठीक है, f डैश x में हमको क्या करना है, 3 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 4 ले लिया मैंने, 4 इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो कितना आएगा 3 × 4 का स्क्वायर
-12 इंटू 4 प्लस 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 12 4 जा कितना होता है 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस 9, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस आ रहा है आपको, तो ये प्लस आएगा तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, इसको अल्टरनेट चला लेंगे हम, ठीक है। या वे भी कर मेथड में डायरेक्टली कर सकते हैं। ये पहला ये प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ये प्लस होता है, वो नंबर ऑफ जीरोज पे डिपेंड करता है, मतलब इसके पावर पे। जो यहाँ पे लिखा है ये 1 है तो चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 रहता तो नहीं चेंज होता। सपोज कि अगर यहाँ पे x -3 पावर 2 होता तो 3 पॉइंट पे हम चेंज नहीं करते, ठीक है। चेंज तब करते हैं जब इस पे पावर ऑड होता है, ये पावर ऑड है तो हम चेंज करते हैं, इवन होता है तो चेंज नहीं करता। तो मैंने प्लस के बाद माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है x = 3, ये x -3 से निकली है और वहाँ पावर 1 है तो 1 इसको चेंज कर रहा है, ऑड पावर चेंज कर रहा है। इवन होता तो मैं प्लस के बाद यहाँ प्लस लिखता, ठीक है। तो ये आप पहले से जानते हैं, तो ये ऐसे निकाल लिया हमने। तो पहला हमारा काम ये हो गया। अब इसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा होगा कैसे? अब मैक्सिमा मिनिमा ऐसे होगा कि जिस पॉइंट पे, ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट निकले हैं, तो जिस पॉइंट पे वैल्यू प्लस से चेंज होकर माइनस होगी, ठीक है, प्लस से कहाँ जाएगी माइनस जाएगी, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उल्टा होगा यहाँ पे, जैसे हम लोग सोचते हैं क्या कि हमारे अकॉर्डिंग माइनस से प्लस जाना, माइनस में कोई है और वो प्लस में जा रहा है, दैट मीन्स वो इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ उल्टा है, यहाँ जस्ट उल्टा है। अब क्यों उल्टा मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ प्लस से माइनस जाएंगे तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लस से माइनस पॉइंट 1 पे देखा जाए, इस पॉइंट पे तो वैल्यू प्लस से माइनस जा रही है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो है हमारा वो क्या है, x = 1 है, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये 3 पॉइंट पे क्या हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो जब माइनस से वैल्यू क्या होगी प्लस की तरफ जाएगी, जिस पॉइंट पे मतलब माइनस से प्लस जाएंगे लेफ्ट टू राइट में, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो पॉइंट ऑफ लोकल x = जो 3 है, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इस पे वैल्यू निकालने, जो हमारा क्वेश्चन दिया था वहां से अगर जो फंक्शन की वैल्यू निकालने, तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि हमारा फंक्शन पता कर लिया कि x = 1 जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ये, तो इसमें जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन में पुट करेंगे, तो फंक्शन में जब आप 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 का क्यूब होगा, -6 × 1 स्क्वायर होगा, प्लस 9 × 1 होगा, -8। तो वैल्यू जो आ गई 1 - 6 + 9 -8, मतलब ये हो जाएगा 9 1 10। तो 10 - 14 = -4। तो -4 इसकी जो हो जाएगी ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब मैक्सिमम सुन के आप ये मत कंफ्यूज होइए कि मैक्सिमम वैल्यू प्लस में आएगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। अब ये था आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था ये, तो इस पे वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की, तो ये हो जाएगा f3 और ये हो जाएगा 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 9 3 जा हो जाएगा, -8 तो 9 3 जा 27, 54 9 27 और -8, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये आपका यहाँ से वैल्यू निकालना है, तो 27 54 -54 -8, तो इसकी वैल्यू -8 आ रही है। तो -8 जो है ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, लोकल मिनिमा है ये, जो कि लोकल मिनिमम वैल्यू है ये। और जो हमारा ये निकला था आपका -4 जो निकला था, ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसके बाद दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम लोग, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मेथड है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा fx, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे f'(x), ठीक है। और उसको क्या कर लेंगे कि नेक्स्ट उसी लाइन में
कि लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से हमको x मतलब x की कई वैल्यूज आ जाएंगी C1, C2, C3 डॉट डॉट डॉट। तो दीज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वैल्यूज हो जाएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगी। अब इन वैल्यूज के निकालने के बाद हमको क्या करना है, f स्टेप 2 में क्या करना है, f डबल डैश x निकालना है, और f डैश डबल डैश x जो भी आएगा उसमें हम बारी बारी से x इक्वल टू C1 पुट करेंगे, और C1 पुट करने पे सपोज क्या मेरी वैल्यू आ गई, अगर मेरी माइनस में आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, लेस देन 0 आ गई मतलब, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। मतलब अगर मैंने x इक्वल टू C1 पुट किया और वैल्यू माइनस में आ रही है, लेस देन 0 आ रही है वैल्यू, तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और f डबल डैश x में अगर मैंने x इक्वल टू C2 पुट किया समझिए, और वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, देन C2 इज नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो लोकल मिनिमा हो जाएगा, और निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। बट सपोज किया कि स्टेप एक और वो है कि कंडीशन नंबर, एक और कंडीशन है कि इफ एफ डबल डैश एक्स इज 0 एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब किसी पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तब तो आप प्लस रहेगा तो आप बताते हैं कि वो मिनिमा है, निगेटिव रहेगा तो हम बताते हैं मैक्सिमा है, बट अगर 0 रहेगा तब क्या करेंगे, तो 0 होने की केस में क्या करेंगे कि आप अगेन निकालेंगे एफ ट्रिपल डैश, ये निकाल लेंगे आप, मतलब हायर ऑर्डर में ऑर्डर और आगे जाएंगे, और एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल के, और एफ ट्रिपल डैश एक्स में फिर से हम वो वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाली, एक्स की वैल्यू सी लिया था मैंने, तो एक्स इक्वल टू सी इसमें पुट करेंगे, और इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर उस केस में वो 0 नहीं आता है, देन हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज, इस केस में हम बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू सी जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां पे नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट को तो हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। हमको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वाले बस पॉइंट चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्यूशन। उससे पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3/4 है, ये 3 लिखा हुआ है, 3/4 है तो -3/4, और x4 का डिफरेंशिएशन होता है 4x3, ये हो जाएगा 8 × 3 24x² हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा 45/2 × 2x हो जाएगा, और प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल, -3x3 -24x², और यहाँ हो जाएगा 45x, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा निकल गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया तो इसको 0 के इक्वल ले लीजिए, इसको 0 के इक्वल ले लीजिए तुरंत, तो ये हो जाएगा कि 0 इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन, x भी कॉमन है, तो x² + 3 8 जा, और 3 से 15 हो गया, तो ये आपका आ गया। और फिर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आप निकालेंगे तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x + 5 एंड x + 3 क्वाड्रेटिक है, और ये है -3x, और ये इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू 0 है। अब ये 0 कब यहाँ होगा, जब x की वैल्यू या तो 0 होगी, और x की वैल्यू -5 होगी, और x की वैल्यू -3 होगी। तो ये 3 पॉइंट निकले हमारे, इन तीनों पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। अब ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब इससे पता करते हैं कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको एफ डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो एक और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 -9x², ये हो जाएगा 24 2 जा 48x, और ये 45 हो गई, ये आ गया। अब इसमें बारी बारी से करके जो हमारे 3 पॉइंट्स आए हैं, कौन कौन से, 0 -5 -3, एक एक इसमें पुट करते जाते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमम है। पॉइंट हमारे पास सबसे पहले चेक कर लेते हैं, x = 0। तो ये देखिए एफ डैश एक्स यहाँ पे है, सॉरी एफ डबल डैश एक्स,
तो एफ डबल डैश एक्स में हम लोग पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 0 और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होगा कि ये लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा है। ठीक, तो सबसे पहले हमने 0 पुट किया, तो ये एफ डबल डैश 0 -9 इंटू 0 प्लस 40 और ये भी 0 -48। यहाँ से वैल्यू जो आ रही है एफ डबल डैश की वैल्यू वो माइनस आ रही है, निगेटिव आ रही है, और निगेटिव मतलब ये लोकल मैक्सिमा है। इसका मतलब हमारा ये है कि जो x इक्वल टू जो हमारा पॉइंट है 0, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक, अब दूसरी वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल टू -5। ठीक है, इसको फिर से इसमें पिट करना है इसमें, तो एफ डबल डैश -5 और ये -9 इंटू -5 का स्क्वायर 48 इंटू -5 और ये हो गया -48, इसका हो गया ये -9 इंटू 25 माइनस प्लस 28 5 जा 25 240 हो जाएगा ये -45 और ये 225 हो गया, ये 225 प्लस 45 प्लस 240 तो ये भी 260 70 आ जाएगा, तो -270 प्लस 240 मतलब यहाँ से भी निगेटिव वैल्यू आ रही है, -30 आ रही है। और यहाँ से पता चलता है दिस इम्प्लाइज कि ये भी क्या है आपका पॉइंट ऑफ लोकल। तो यहाँ से भी पता चल गया कि x इक्वल टू -5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक, इसके बाद थर्ड वाली वैल्यू है x इक्वल टू -3। इसके बाद हम लोग एफ डैश एक्स में क्या करेंगे, -3 पुट कर लेंगे x इक्वल टू, और -3 इसी में पुट होगा तो कितना आएगा ये -9 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, -48 इंटू -3 और ये 45, तो ये हो जाएगा आपका 144 प्लस में और ये -81 और ये 45 और ये लग रहा है मुझे 5 1 6 6 और 4 12 13 नहीं 12, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो यहाँ से पता चल जाएगा जो लास्ट वाला पॉइंट है x इक्वल टू -3, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक, तो ऐसे करके आपका अगर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू पॉइंट है वो निकाल देंगे, और पॉइंट के बाद फिर वैल्यू निकालने के लिए आपको फंक्शन में जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि फाइंड द दिस, तो फंक्शन ये था, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो जैसे 0 पुट करेंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, फिर -5 पुट करेंगे तभी लोकल मैक्सिमम निकलेगा, -3 पुट करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन करना है।